मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों के प्यारे बच्चों, शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्रवृत्ति के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश विगत 27 सितंबर 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुक्रम में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वर्ष सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के समेकित छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के उसे छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकती और संबंधित विद्यार्थी का जो खाता है वो उसके आधार नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दो प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपको इस आदेश में मिलेगा। पहला ये कि सबसे पहले बच्चे का ई-केवाईसी करना है और ये ई-केवाईसी का जो कार्य है नो योर कस्टमर वो बालक स्वयं कर सकता है या उसके शिक्षक कर सकते हैं या उसके अभिभावक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं या किसी कंप्यूटर में या किसी भी साइबर कैफे में। दूसरे चरण में विद्यार्थी जिस संस्था में अध्ययन कर रहा है उस संस्था के किसी शिक्षक या ऑपरेटर आईडी से उसका प्रोफाइल अपडेट किया जाएगा। प्रोफाइल अपडेशन तभी हो सकेगा जब उसका ई-केवाईसी हो चुका होगा। और फिर तीसरे और अंतिम चरण में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाएगी संकुल प्राचार्य के द्वारा। तो मित्रों, इस आदेश के साथ में एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपका यूजर मैनुअल भी संलग्न है, जिसमें किस तरीके से आपको किसी बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करनी है उस संबंध में इसमें विस्तृत दिशा निर्देश है और टू द पॉइंट इसमें बताया गया है। इसका लाइव डेमो अपन अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ये प्रोफाइल अपडेशन के लिए आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे कि हमें किस तरीके से किसी भी छात्र की ई-केवाईसी संपादित करनी है। तो आइए ई-केवाईसी किस तरीके से करना है, आइए इसका लाइव प्रोसेस सीखते हैं। किसी भी छात्र का ई-केवाईसी करने हेतु आपको शिक्षा पोर्टल पर विजिट करना होगा। इसके लिए आप किसी भी नेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स में शिक्षापोर्टल.mp.gov.in टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। आप इसकी अधिकृत वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे दाईं ओर यहाँ पर लिखा हुआ है ई-केवाईसी। यहाँ ध्यान से आप सुनिएगा। किसी भी छात्र का ई-केवाईसी करने के लिए दो बातें फिर ध्यान से आप सुन लीजिए। ई-केवाईसी करने के लिए आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ई-केवाईसी छात्र स्वयं कर सकता है या उसके अभिभावक कर सकते हैं या उसके शिक्षक कर सकते हैं। इसके लिए उसका आधार नंबर और आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए। तो ई-केवाईसी करने के लिए बिना लॉगिन किए ही आपको ई-केवाईसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस सामने होगा। यहाँ आपको पहले बॉक्स में मोबाइल नंबर दर्ज करना है और फिर उसकी पुष्टि के लिए दोबारा यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। कैप्चा इंटर कीजिए और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कीजिए। ओटीपी अगला मैसेज आपके सामने होगा, दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वो इंटर करना है। बॉक्स में 4 अंकों का ओटीपी दर्ज करने के पश्चात सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। अगला स्क्रीन आपके सामने होगा। यहाँ पर
जिस छात्र की ई केवाईसी आप कर रहे हैं उसका 9 अंक की समग्र आईडी इंटर करनी होगी। समग्र आईडी एवं कैप्चा एंटर करने के पश्चात विद्यार्थी की जानकारी देखें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस विद्यार्थी के बारे में आपको जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। ये विद्यार्थी की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। अब इसके पश्चात नीचे लिखा हुआ है आधार ई केवाईसी करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आधार ई केवाईसी पर क्लिक करने के पश्चात ये स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पर जो घोषणा आपके द्वारा दी गई है तो इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना होगा और यहाँ पर उस आवेदक का 12 अंकों का आधार नंबर दोनों बॉक्स में एंटर करना होगा। और इसमें फिर आप दो तरीके से ई केवाईसी कर सकते हैं। एक पहला है ओटीपी द्वारा ई केवाईसी जो बहुत ही आसान है मोबाइल नंबर के थ्रू, और दूसरा आपका होता है थ्रू बायोमेट्रिक। अगर बायोमेट्रिक मशीन है तो उसमें भी आप थंब लगा करके अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो आधार नंबर यहाँ आप इंटर करेंगे उस आधार से जो बैंक अकाउंट उस आधार से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचेगा। तो यहां पर आप अपना आधार नंबर इंटर कीजिए। आधार इंटर करने के पश्चात आपको ओटीपी द्वारा ई केवाईसी करें। मैं इस माध्यम से ओटीपी के माध्यम से करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के पश्चात अगला स्क्रीन ये आपके सामने होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पर आपको अपना जो ओटीपी प्राप्त होगा किस मोबाइल नंबर पर, उस मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार से लिंक है। तो यहाँ पर आप अपना 6 अंकों का ओटीपी आप यहाँ दर्ज करेंगे और इसके पश्चात सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपका ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पश्चात आपका जिस बच्चे का ई केवाईसी कंप्लीट हो गया उसकी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य और छात्रवृत्ति सैंक्शन का कार्य बड़े आसानी से किया जा सकेगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी जिसमें आपको प्रोफाइल अपडेशन और सैंक्शन की प्रक्रिया किस तरीके से करनी है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।